my dear friend. This is Grish Rawat. Welcomes you all in your channel Margdarshan classes. And my dear students, today we are going to discuss an important topic, that is atom. तो आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम कहाँ से, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया। ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। और इसको कहाँ से ड्राइव किया गया? एटमोस से, ठीक है। तो जो एटमोस वर्ड है, एटमोस वर्ड का मतलब होता है अनकटेबल और इंडिविजिबल, जिसको कट नहीं कर सकते और ज़्यादा जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये जो नाम दिया था इसको एटम का, वो ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस इन 450 एडी, ठीक है। तो 450 एडी में कुछ खास इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, उस टाइम इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1803 में एक साइंटिस्ट थे ब्रिटेन के, ठीक है ना, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था दोस्तों? जॉन डाल्टन ने, ठीक है ना, इस एटम को डिफाइन किया, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ को हम इतना तोड़ें कि वो टूटना बंद कर दे। उदाहरण के लिए आप देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि आप जब एक चौक का पीस लेते हैं और जब आप उसको डिवाइड करते चले जाते हैं तो आप उसको इतना डिवाइड कर दीजिए, इतना तोड़ते चले जाइए कि वो टूटना क्या कर दे? बंद कर दे। और जहाँ पर वो टूटना बंद कर देगा उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे, ठीक है। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है। और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें एटम पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। इस संसार की, इस यूनिवर्स की छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम इतना तोड़ें कि वो टूटना बंद कर दे, वहाँ पर जहाँ पर वो टूटना बंद कर दे उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। तो देखिए एटम कितने छोटे होते हैं कि इनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे देख पाते हैं इनको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से आप एटम को देख सकते हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं। आप किसी भी चीज़ को इतना तोड़िए कि वो टूटना बंद कर दे। किसी भी चीज़, यानी कि जो वॉल है आपके घर की, पेन है, कॉपी है, जो भी आप खाते हैं, किसी भी चीज़ को आप इतना डिवाइड कीजिए कि वो टूटना क्या कर दे? बंद कर दे, ठीक है। तो जो एटम होते हैं वो जनरली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। फ्री स्टेट, फ्री स्टेट यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे कुछ ऐसे एटम होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड एटम, प्लेटिनम एटम, और जो नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस आप जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो गैसें हैं वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं? ये सारी की सारी जो गैसें हैं वो मोनो एटॉमिक होती हैं। क्या होती हैं ये? मोनो एटॉमिक। तो सबसे पहले ये माना जाता रहा कि एटम इंडिविजुअल है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उनको कट नहीं कर सकते। लगभग 1 सेंचुरी के बाद, ठीक है, लगभग 1 सेंचुरी के बाद में ये डिस्कवर हुआ कि एटम भी 3 सब पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी दोस्तों वो किसकी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैथोड रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और कब की थी? 1896 में। कब की थी? 1896 में। इन्होंने क्या पाया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और इनका जो मास है इन्होंने मेजर किया, कितना था वो? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इनका मास था। और ये क्या करते हैं? ये एटम के
चारों ओर जो सेल्स होती हैं उनके चारों ओर क्या करते रहते हैं, इलिप्टिकल पाथ में। इलिप्टिकल पाथ आप जान सकते हैं, जिस तरह से सन के चारों ओर प्लेनेट चक्कर लगाते हैं उसी तरीके से ये रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानकारी मिली। उसके बाद देखिए प्रोटॉन। ठीक है, कि प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई ई रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने खोज की थी प्रोटॉन की। कुछ लोग मानते हैं कि गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन गोल्डस्टीन ने खोज नहीं की थी, है ना। अब ये किस तरह से की थी ये भी हम जानेंगे। 1920 में। कब की थी? 1920 में की थी। और ये कहाँ पर पाया जाता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। मान लीजिए कि ये एटम है, इसको मैंने बड़ा करके दिखा दिया है, एनलार्ज कर दिया है। ये इसका न्यूक्लियस है और इसके न्यूक्लियस के चारों ओर ये सेल्स हैं। सेल्स में इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, है ना। तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसका मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 kg, विच इज़ 1835 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1835 टाइम्स। कितना ज़्यादा भारी होता है? 1835 टाइम्स हैवियर होता है। किसके मास से ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तीसरा वो है, आप इसके सब पार्टिकल है, वो उसका न्यूट्रॉन है। देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने 1932, बहुत बाद में इसकी खोज हुई थी। और इसकी भी खोज मैं बताऊंगा एक एक करके कि इलेक्ट्रॉन की कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई। पहले इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए, है ना। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी डिस्कवरी की। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस में होता है, ये भी, है ना, जहाँ पर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। न्यूट्रॉन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होता है दोस्तों। इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एटम है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? उसका रीज़न देखिए कि इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर ये देखिए कैंसिल आउट हो गए, तो चार्ज कितना हो गया? 0। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो चार्ज क्या हो गया यहाँ पर? चार्ज 0। चार्ज क्या हो गया? 0। जब चार्ज 0 होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट। जब 0 हो गया तो वो रेस्ट पर हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में तो अट्रैक्शन होना चाहिए, इस हिसाब से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए। क्या ऐसा होता है दोस्तों? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में कौन सी फोर्स पाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स पाई जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पर चार्ज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है,
तो बिल्कुल बैलेंस रहता है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं। एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें जितने प्रोटॉन होंगे वो क्या कहलाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। अगर 10 प्रोटॉन हैं तो उसकी सेल में, बाहर जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। 11 हैं तो 11 होंगे, 12 हैं तो 12 होंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? नाउ atomic mass. And what is atomic mass? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो देखिए न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों का जो सम है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है, वेट कहलाता है। तो एक इसके इक्वल हो जाएगा जेड प्लस एन के, जेड प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर मुझे एन निकालना है तो ए माइनस मुझे जेड करना पड़ेगा। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, दैट इज़ हाइड्रोजन। कैसे होती है, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पर एक ही जगह हमने 1 रख दिया, एटॉमिक नंबर 1 रख दिया, प्लस एन, ठीक है। तो जब इधर ले जाएंगे तो 1 - 1 = 0, यानी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। एटम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती थी जो आपके काम आएंगी, यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतना हो सकता है। धन्यवाद, आपका दिन